राजस्थान की सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाओं के साथ में जिनमें प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं पहले अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पहले ही टॉपिक के नाम से गंगा नहर परियोजना के रूप में अध्ययन करेंगे, जिसमें राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है 292 किलोमीटर ये, जिसमें गंगा नहर का निर्माण 1927 में तत्कालीन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था। यह सतलज नदी से फिरोज शाह के निकट होशनिवाला से निकाली गई है। ये खक्का के पास में गंगानगर राजस्थान में प्रवेश करती हैं। इसमें निम्न प्रकार की शाखाएं लक्ष्मी नारायण जी, लाल गडकर्णी जी, सामिया ये प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें गंगा नहर की लंबाई 292 किलोमीटर बता दी गई। गंगा नहर का पानी बीकानेर के नहर अंत एवं शिवपुर हेड की मदद से पहुंचाता है। बीकानेर के अपेक्ट 2720 क्यूसेक पानी की नगर मिलता है और बाकी परियोजना गंगानगर 12 से अधिक गाँवों को चक्कर सिद्ध होता है। 1980 में गंगा नहर चैनल का निर्माण किया गया है। गंगानगर लिंक नहर सौदवाले निकट जोड़ा गया है। ये गंगा नहर का पुराना आधुनिक प्रणाली, जिसमें कितना व्यय, कितना खर्चा, जो भी आपने किस किस्म द्वारा स्वीकृति मिली और कब हुई है वितरण दिया। अब आती है सबसे बड़ी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो राजस्थान की आन बान शान मारवाड़ की एक प्रकार की जीवन रेखा मानी जाती है। इसका प्रारूप निर्माण श्री कंवर सेन के द्वारा नहर का निर्माण श्री गणेश 31 मार्च 1958 को किया। पूरा नाम राजस्थान नहर परियोजना। उद्घाटनकर्ता तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत जी और उद्गम स्थल हरि के बैराज सतलज व्यास के संगम से, जो कि पंजाब में है। जल आपूर्ति रावी व्यास नदी के समझौते 1955 से किया गया है। इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ है। राजस्थान पीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। राजस्थान पीडर पंजाब हरियाणा में 32 किलोमीटर है। 169 राजस्थान पीडर की लंबाई पूछे राजस्थान की पीडर की 35 किलोमीटर है। इसके राजस्थान पीडर की लंबाई पूछे। राजस्थान पीडर की समाप्ति मस्तावली हनुमानगढ़ से होता है। प्रथम चरण की वितरिका 3075। मुख्य नहर की लंबाई 189 किलोमीटर और द्वितीय चरण की 256। मुख्य नहर की शुरुआत सतारगढ़ से, जो कि बीकानेर में है, और अंतिम छोर गढ़सेर बाड़मेर तक है। द्वितीय चरण वितरिका 8081 किलोमीटर तक है। और गांधीनगर की पेंदे मतलब कि 38 मीटर है। इसके ऊपरी भाग की चौड़ाई 67 मीटर है और गहराई 4.6 मीटर, जबकि और इसमें कुल कमांडो की मतलब कि 7 लिफ्ट नहर लगाई गई, जो आगे हम अध्ययन करेंगे इनका। एक प्रश्न ये भी है कि दोस्तों देख लीजिए कि इसका 0 पॉइंट कौन सा है। शुरुआती बिंदु हरि के बैराज से माना गया, जिसकी 0 पॉइंट माना गया है गडारा रोड बाड़मेर। और इसमें ये पूरे पेयजल परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर गिंदली साहब लिफ्ट नहर है। ये देखिए इंदिरा गांधी लिंक नहर, जिनका मैप है, मानचित्र से आप समझ सकते हो, अच्छे से देख लीजिए। इस प्रकार आती है राजस्थान में, इस प्रकार निकलती है और ये आगे इस प्रकार बाड़मेर तक, सतारागढ़ तक 0 पॉइंट तक अभी आगे प्रस्तावित है और आगे बन रही है। ये देख लिया आपने 7 लिफ्ट नहरें बताई थी मैंने, जो आ चुकी है। कंवर सेन लिफ्ट नहर पहले लूणकरण के नाम से थी, जो अभी वर्तमान में कंवर सेन के नाम से लाभ्यंती गंगानगर और बीकानेर जिले लाभ्यंती है। नौशोहा चौधरी कुंभाराम, जो 4 जिलों को प्रभावित लाभ्यंती करते हैं। हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू और झुंझुनू को। गजनेर, पन्नालाल और बारूलाल, जो कि बीकानेर और नागौर को लाभ्यंती करते हैं। फलोदी, गुरु जम्बेश्वर प्रसिद्ध वहाँ के वो हुए हैं संत, और बीकानेर और जोधपुर जैसलमेर को हैं। कोलायत, डॉक्टर कर्णी, बीकानेर जोधपुर। और
पोखरण जयनयन व्यास जो जोधपुर और जैसलमेर के लिए, बांगड़े सबीर तेजा भी के लिए। इसमें 3 लघु शक्ति पन बिजली ग्रह पुंगल, बरसलपुर और चारणवाला में स्थापित की गई है, जिसका वापस व्यय और खर्चा आ चुका है। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की टोटल लंबाई पूछे 649 किलोमीटर, और इसका 31 अक्टूबर 1961 में उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि हमारे पहले अध्यापक भी थे, गुरु दिवस के नाम भी मनाए जाते हैं, इसे टीचर्स डे के रूप में मनाए जाते हैं। और इसे सर्वप्रथम नौसंग वितरिका जल प्रवाहित करके इसे शुभारंभ किया गया। 31 अक्टूबर 1961 को शुभारंभ किया गया था। पेयजल उपलब्ध कराने गंदेली साहब लिफ्ट नहर है, और जबकि सबसे लंबी लिफ्ट नहर के बारे में पूछे तो कांवरसेन लिफ्ट नहर सबसे लंबी लिफ्ट नहर मानी गई है। यह आ गई चंबल नदी घाटी परियोजना, जो कि हम आगे अध्ययन करेंगे। गुड़गांव ये यमुना नदी के किनारे राजस्थान हरियाणा में है, जो कि भरतपुर, कामा और जुजीरा तहसील में प्रवेश करती है और 58 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। यह सिद्धमोग नहर परियोजना रावी व्यास नदियों के, इसका नाम पहले राजीव गांधी नहर परियोजना था, जो बाद में नाम बदलकर इसके सिद्धमोग नहर कर दिया गया है। यह बागड़ा नांगल जल परियोजना से हेडवर्क से जल लाया जाता है, और ये तो पहले तो हनुमानगढ़ के 2 तहसीलों में, बादेसर और नौर तहसीलों में, और चूरू के बाद में तारागढ़ और राजगढ़ तहसीलों में जल मिलता है, जिसमें 8.9 MF जल में से 0.47 MF जल राजस्थान को उपयोग में किया है। और इसका यूरोपियन आर्थिक समूह के सहयोग से इस परियोजना से 5 अक्टूबर 1989 राजीव गांधी के द्वारा भिरानी गांव के समीप किया गया, जो कि इसको 2001-2 में बन के पूर्ण हो गई। इसको 12 जुलाई 2002 को इसे इंदिरा गांधी के द्वारा राजीव गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। भीखाबाई सांगवाड़ा नहर, जो डूंगरपुर जिले में है, ये कि केंद्रीय जल आयोग के द्वारा इसकी 2002 में इसको बनाया गया था। अब बागड़ा नांगल बांध परियोजना, जो आप सभी जानते हैं, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जल एक संयुक्त परियोजना है, और ये 1909 में पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल लुईस सेडन सतलज नदी पर बांध विचार प्रकट किया गया था। इसे बागड़ा नांगल बांध 15.22% जल हमें मिलता है। राजस्थान की भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जवाहरलाल नेहरू है। इसे चमत्कारी विराट वस्तु जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया, और कोटला, गुंगवाल और रूपगढ़ नामक जगह विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। इसमें विद्युत उत्पादन 1493 होता है, जिसमें राजस्थान में 227.32 मिलता है। भाखड़ा बांध, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया, जो 518 मीटर ऊंचा है, 226 मीटर चौड़ा है, जिसे राजस्थान चिनाई मिट्टी का सबसे ऊंचा, चिनाई भारत की चिनाई मिट्टी के दो सबसे ऊंचा है, जबकि सबसे ऊंचा बांध पूछे तो ये उत्तराखंड में है, बागमती नदी पर बनाया गया है। और इसके बागड़ा नांगल जलाशय गोविंद सागर झील के नाम से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विराट चमत्कारी वस्तु का ये वो पढ़ चुका है हमने। नांगल बांध जो बागड़ा बांध से 12 किलोमीटर दूरी पर है। अब व्यास नदी परियोजना, व्यास राजस्थान, पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 4 जिलों में है, जो इसमें 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो दहर, जो राव लिंग जोड़ता है, और फिर पोंग है, जो इसमें 990 मेगावाट एक अलग उत्पन्न होता है और 384 मेगावाट अलग होता है, जिसमें क्रमशः हमें जल तो 20% मिलता है और 58.5% विद्युत प्राप्त होती है। अब रावी व्यास जल विवाद, जो कि 1985 का है, राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता के तहत न्यायाधीश थे। 1985 में इराडी न्यायाधीश अध्यक्षता में गठन किया गया, जिसमें विश्व में भारत पाकिस्तान के विश्व बैंक की अध्यक्षता 19 सितंबर 1960 सिंधु जली नदी हस्ताक्षर हुई। इसमें रावी व्यास नदी, सतलज की नदियों को पूरा पानी, और इससे 19 पंजाब भू उद्देश्य आधुनिक। अब अन्य प्रमुख राजस्थान की परियोजना आ चुकी है, जो राजस्थान के राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का खत्म हो चुकी है, जबकि अब अन्य राष्ट्रीय परियोजना, जो कि चंबल नदी परियोजना, जिसमें गांधी सागर बांध परियोजना है, 1960 में बनाया गया था।
और इसी में 23 मेगावाट का उत्पादन होता है। राणा प्रताप सागर रावतबाटा चित्तौड़ में है, 1976 में बनाया गया। इसे परमाणु बिजली घर कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। और है कोटा बांध या जवाहर बांध जो कोटा में स्थित है, कोटा बैराज जो कि इसमें सिंचाई का काम करती है, इसमें विद्युत उत्पादन नहीं करते। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। कौन चंबल नदी में ऐसे कौन सी बांध है जो कि विद्युत उत्पादन होती है और कौन से पर नहीं होती, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। माई बजाज परियोजना जो कि आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा की परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना है। गुजरात राजस्थान मध्य इसे 1966 में इसे अनुबंध किया गया था और बोरखेड़ा गांव से 20 किलोमीटर बांसवाड़ा पे है। इसमें सिंचाई के लिए इसमें बांसवाड़ा के लिए कागदी पिक्कर वीर 2 नहरें निकाली गई हैं। 1983 में से सिंचाई प्रवर्तित का शुभारंभ किया गया श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। 140 वाट की 2 नहरें निकाली गई, मतलब विद्युत उत्पादन के लिए चलाई गई। इसे कनाडा के सहयोग से स्थापित किया। जोई बांध जोधपुर और रियासत के उमेश सिंह ने 1946 में किया और इसे स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर और फर्ग्यूसन की देखरेख में किया गया। 1956 में इसे अभियंता प्रमुख अभियंता मोती सिंह देखरेख में हुआ था। वर्तमान जोई बांध पाली जोधपुर मुख्य देव परियोजना इसे अमृत जल योजना और कोरडा उदयपुर। ये माही सागर बांध परियोजना जो कि हमारे राजस्थान के लिए। ये जाखम नदी, ये सोम नदी उदयपुर से आती है। ये सांगवाड़ा बांसवाड़ा ये सभी बांसवाड़ा की तहसीलें हैं जिनमें निम्न प्रकार से ये काडना बांध एक गुजरात में है, कालीजीरी बांसवाड़ा में दाई नहर पे। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में तहसील की जाखम नदी एक छोटी सादड़ी से राजस्थान से निकलती छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। ये जनजातीय परियोजना है। ये कृषि इसमें 9 वाट बिजली उत्पादन से जाखम भारत के चिनाई मिट्टी का सबसे ऊंचा बांध पड़ चुके हैं। बागड़ा नांगल बांध सबसे ऊंचा था। अब राजस्थान की चिनाई मिट्टी का बांध प्रतापगढ़ जाखम नदी पर जाखम बांध बनाया गया। और परियोजना ये छोटी छोटी परियोजना आ चुकी है जो आप सीधे ऐसे याद कर सकते हैं। और परियोजना चित्तौड़गढ़ बूंदी सड़क पर भोपाल में मेजा बांध कोठारी नदी पर ग्रीन माउंटेन के नाम से जाना जाता है। बिरवाड़ा पेयजल प्रमुख है। पश्चिम बनास पिंडवाड़ा तहसील स्वरूपगंज पश्चिम बनास सिरोही जिले की है। गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ यमुना जल परियोजना ये 4 जिलों की राज्यों की 5 जिलों के राज्यों की है। नर्मदा सरोवर बांध जो कि नर्मदा 4 जिलों में गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान संयुक्त परियोजना जिसमें राजस्थान 0.5 एमपीक जल उत्पादन मिलता है। और इसे 2008 में सिलू गाँव को राजस्थान में जालोर जिले में जल प्रवेश किया गया था। इसका सुजलम परियोजना, ये सुजलम परियोजना बार बार पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है ये किसके द्वारा स्थापित की गई है और कहाँ पे है, इसका पता ही नहीं रहता ये कौन सी नदी पर घाटी पर नहीं है। ये एक गाँव की पानी का इकट्ठा किया जाता है तालाबों से बनाई गई बाड़मेर के जल आपूर्ति के लिए बनाए गए जो कि जोधपुर BACR जोधपुर जी स्थित रक्षा अनुसंधान केंद्र के द्वारा बाबू परमाणु केंद्र नारायण सागर अजमेर में नंदसमंद ओड गाँव राजसमंद में है। इसके अलावा अन्य मध्यम परियोजना जो भीम सागर झालावाड़ में एरी परियोजना भीलवाड़ा और अलानिया कोटा में गोपालपुरा कोटा में वांगन चित्तौड़ में ओरा परियोजना सिरोही में सुरवाला सोहे माधीपुर और अरवाड़ा भीलवाड़ा और पेबलपुर बूंदी में। विलास परियोजना बारा में है। सोम कादर परियोजना उदयपुर जिले में है और विलास परियोजना के ऊपर पिपलादा लिप्त नदी सोहे माधीपुर में है। पंचना बांध ये करौली में जो कि मिट्टी का बांध भी बना हुआ है। इसमें 5 नदियों के संगम हैं, भद्रावती बेरखेड़ा अट्टा और माची बेसावटी। सोम कमला अंबार डूंगरपुर ये परियोजना डूंगरपुर है और सोम कादर पूछे तो उदयपुर है। इन दोनों में ध्यान रखना, ये अधिकतर इसमें कंफ्यूज होते हैं। बिसलपुर परियोजना राजस्थान जिले की सबसे बहुउद्देशीय परियोजना है जो मुख्य से उद्देश्य जयपुर टोंक अजमेर टोंक ब्यावर और किशनगढ़ के एक ही रास्ते से आने वाले शहरों में कहीं करती हैं। इसकी कुल बराबर क्षमता 38.70 TMC 16 TMC जल पूर्ति के लिए 8 सिंचाई की आवश्यकता है।
चाकण परियोजना, बूंदी छापी परियोजना, झालावाड़ जोधपुर में है ये, डेजन परियोजना चमाल है ये, खंडिन जैसलमेर के पन्नाला, झुंझुनू का तालाब पन्नाला साथ, बंद बारेटा भरतपुर 1897 में किया गया, अनजान बांध भरतपुर में, मोती भरतपुर, टोरडी एक टोंक में है कि बेथली 12, परवन एक सांपों वाली नदी भी कहा जाता है, इसे हम पे से आती है। ये देख लिए बहु घाटी परियोजना कौन कौन सी है हमारे राज्य की। बहु उद्देशीय नदी घाटी परियोजना बांकड़ा नांगल बांध, चंबल नदी, व्यास नदी, माई बाजार और नर्मदा नदी। ये किन किन राज्यों पर है, किस नदी पर है और कितने कितने जल राजस्थान को मिलता है, ये भी एक बार सारणी में से देख लीजिए अच्छे से। अब राज्य की वृहत सिंचाई परियोजना, ये प्रश्न पूछते हैं बार बार, राज्य की सर्वोच्च सिंचाई परियोजना कौन सी है, बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, नर्मदा सिद्धमोग नहर परियोजना, जाखम, बिसलपुर, जवाई मेजा, गुड़गांव, ये सोम अमला कमला जो कि डूंगरपुर पे बताई थी, और सोम कमला सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में है ही है। पेपलाद जो सोए माधीपुर, रेवा और झालावाड़ में है, बोरावास, कोटा, साइडा, बारा, कालीखेड़ा, झालावाड़, बेरी, राजसमंद, उदयपुर में। राजस्थान की मध्यम सिंचाई परियोजना